नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि उन्नत किस्म की गेहूं की खेती किस तरह से करें, कौन कौन सी भूमि, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचते। जहाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। गेहूँ, जी हाँ दोस्तों, गेहूं के लिए किस तरह की ज़मीन की आवश्यकता होती है वो मैं आपको बता देता हूं। कैसी जलवायु चाहिए वो मैं बता देता हूं। गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इस खेती के लिए अनुकूल तापमान बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त होता है। गेहूं की खेती मुख्य सिंचाई पर आधारित होती है। गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन इसकी खेती बलुई दोमट, भारी दोमट, मटियारी तथा मार एवं कावर भूमि में की जा सकती है। साधनों की उपलब्धता के आधार पर हर तरह की भूमि में गेहूं की खेती बड़ी आसानी से की जा सकती है। दोस्तों, जिस जगह पर आप खेती करना चाहते हैं उस ज़मीन का जो है परीक्षण अवश्य करा ले। नज़दीक के कृषि संस्थान पर जाकर आप वैज्ञानिकों से बोले कि मैं इसमें गेहूं की खेती करना चाहता हूं। इसके बाद वो मिट्टी को चेक करेंगे, उसका पीएच मान जो भी है वो आपको बताएंगे। अगर ठीक होगा तो वो बता देंगे कि ठीक है, अगर कुछ कम है तो क्या डालना है वो आपको बता देंगे। खेत की तैयारी, गेहूं की बुआई अधिकतर धान की फसल के बाद की जाती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में डिस्क हैरो या कल्टीवेटर से 2 से 3 जुताई करके खेत को समतल करते हुए भुरभुरा बना लेना चाहिए। डिस्क हैरो से धान के ठूंठे कटकर छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं। इन्हें शीघ्र सड़ाने के लिए 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से पहली जुताई के में अवश्य देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 20 से 25 किलोग्राम जो यूरिया आपको देना है, इससे टूटे जड़ सड़ जाएगी। ट्रैक्टर चालित रोटोवेटर से एक ही जुताई द्वारा खेत पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप खेती की तैयारी करें। दोस्तों, बीज दर और बीज शोधन, बीजों की कौन कौन सी प्रजातियां होती है वो मैं आपको बता देता हूं। सिंचित दशा वाली, असिंचित दशा वाली और उसरीली भूमि की असिंचित दशा वाली प्रजातियां कौन कौन सी वो मैं बता देता हूं। असिंचित दशा में जो है मगहर के 80-27, इंदिरा के 89-62, गोमती के 94-65, के 96-44, मंदाकिनी के 92-51 एवं HDR 77 है। सिंचित दशा में जो है समय से बुआई के लिए देवा के 9107, HP 1731, राजस्य लक्ष्मी नरेंद्र गेहूं 1012, उजियारा के 906, DL 7843, वैशाली भी कहते हैं इन्हें, HUW 468, HUW 510, HD 2888, HD 2861, UP 2382, PBW 443, PBW 343, HD 2824 आदि है। देर से बुआई के लिए कौन सी वो है वो बता देता हूँ। त्रिवेणी के 8020, सोनाली HP 1633, HD 2643, गंगा DVW 14, यह है। उसरीली भूमि के लिए KR 14, KRL 19, लोकवन प्रसाद के
8434 एंड W1067 आदि उपयुक्त प्रजातियां अपनी खेती की दशा के हिसाब से जो है आपको डालना है। बीज शोधन। बीज दर। गेहूं की बीज लाइन से बुआई करने पर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा मोटार दाना 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा छिड़काव से बुआई की दशा से 125 किलोग्राम सामान्य तथा मोटार दाना 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। बुआई से पहले बीज शोधन अवश्य करना चाहिए दोस्तों। बीज शोधन के लिए बाबिस्टा कार्बेंडाइजिम की 2 ग्राम की मात्रा प्रति किलोग्राम की दर से बीज को शोधित करके बीज की बुआई करनी चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया इस तरह से आप जो है बीज को शोधित कर लें। बुआई विधि। गेहूं की बुआई समय से एवं पर्याप्त नमी पर करनी चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो जाती है। जैसे जैसे बुआई में विलंब होता है वैसे वैसे पैदावार गिरने लगती है। गेहूं की बुआई सीड्रिल से करना चाहिए तथा गेहूं की बुआई हमेशा लाइन से करें। संयुक्त प्रजाति की बुआई अक्टूबर के प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष तक उपयुक्त नमी में बुआई करनी चाहिए। अब आता है सिंचाई दशा। इसमें की 4 पानी देने वाली समय से अर्थात 15 से 25 नवंबर, सिंचाई दशा में 3 पानी वाली प्रजाति के लिए 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक उचित नमी में बुआई करनी चाहिए। और सिंचाई दशा में जो देर से बुआई करने वाली प्रजातियां हैं वो है 15 से 25 दिसंबर तक उचित नमी में बुआई करना चाहिए। उस्रीली भूमि में जिन प्रजातियों की बुआई की जाती है वे 15 अक्टूबर से के आसपास उचित नमी में बुआई करना अवश्य कर देना चाहिए। अब आता है कि किस विधि से बुआई कर गेहूं की बुआई देसी हल के पीछे लाइनों में करना चाहिए या पार्टीसीड्रल से भूमि उचित नमी पर करना लाभदायक होता है। पंतनगर सीड्रिल बीज व खाद्य सीड्रिल से बुआई करना अत्यंत लाभकारी होता है। उर्वरक का प्रयोग। किसान भाई उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। पहले ही मैं आपको बोल चुका हूं दोस्तों कि अपनी जो है मृदा यानी कि मिट्टी का जो है नज़दीकी कृषि संस्थान में जहाँ फ्री में हो जाता है वहाँ पे आप जाके करवा लीजिए, भूमि परीक्षण करा लीजिए आप। उसके बाद बताएंगे गेहूं की अच्छी उपज के लिए खरीफ की फसल के बाद भूमि में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर तथा देर से बुआई करने पर 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास अच्छी उपज के लिए। 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। गोबर की खाद एवं आधा नाइट्रोजन की मात्रा तथा पोटेशियम की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय आखिरी जुताई में से या बुआई के बाद खाद का प्रयोग करना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा पहली सिंचाई पर तथा बची शेष मात्रा दूसरी सिंचाई पर प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। गेहूं की फसल में रबी के सभी खरपतवार जैसे कि बथुआ, प्याजी, खरतुआ, हिरनखुरी, चटरी, मटरी, सहजी, अंकरा, कृष्णनीली, गेहूंसा तथा जंगली जई आदि खरपतवार लगते हैं। इनके रोकथाम के लिए निराई गुड़ाई की जा सकती है, लेकिन कुछ रासायनिक प्रयोग से भी रोकथाम किया जा सकता है। मैं आपको बता देता हूँ। पेंडामेथिलीन 30 EC 3.3 लीटर की मात्रा 800 से लेके 1000 लीटर पानी में मिलाकर फैटफैन नोजल से प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव बुआई के बाद 1 से 2 दिन तक करना चाहिए, जिससे कि जमाव खरपतवार ना हो सके
चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए बुआई के 30 से 35 दिन बाद पहली सिंचाई के एक हफ्ता के बाद 24D सोडियम सॉल्ट 80% WP की मात्रा 625 ग्राम 600 से लेके 800 लीटर पानी में मिलाकर 35 से 40 दिन बाद बुआई के फ्लैट फैन निजल से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद जहां पर चौड़ी एवं संकरी पत्ती दोनों ही खरपतवार हो वहां पर सल्फोसल्फ्यूरान 75% 32 ml प्रति हेक्टेयर, इसके साथ ही मेटासल्फ्यूरान मिथाइल 5 ग्राम WG 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। इससे खरपतवार नहीं उगता और नष्ट हो जाता है। गेहूं की फसल में जो रोग लगते हैं उसका नियंत्रण किस तरह से करें। खड़ी फसल में बहुत से रोग लगते हैं जैसे कि अल्टरनेरिया, गेरुई या रतुआ एवं ब्लाइक का प्रकोप होता है जिससे भारी नुकसान हो जाता है। इन रोग के लिए जैसे कि काली गेरुई, भूरी गेरुई, पीली गेरुई, शहद, कुंडुआ, स्टाम्पा, ब्लाच, करनाल बंड, इसके मुख्य रूप से झुलसा रोग लगता है। पत्तियों पर कुछ पीले भूरे रंग के लिए धब्बे दिखाई देते हैं। ये बाद में किनारे पर कत्थई भूरे रंग के तथा बीच में हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब, जी हाँ दोस्तों, मैनकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या प्रोपिकोनाजोल 25% EC के आधार पर के आधा लीटर मात्रा 100 यानी कि 1000 लीटर पानी में मिलाएं। जी हाँ दोस्तों, आधा लीटर जो है आपको 1000 लीटर पानी में डालना है और इसका छिड़काव करना है। इससे गिरोई या रतुआ मुख्य रूप से लगी गिरोई भूरे, पीले या काले रंग के काली गिरोई की पत्ती तथा दोनों में लगी, इसकी रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2 किलोग्राम या जेनेब 25 EC आधा लीटर आपको 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। यदि झुलसा, रतुआ, कार्नल बंड तीनों रोग की शंका हो तो प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव करना अति आवश्यक है। गेहूं की फसल में कीट और उनका नियंत्रण। गेहूं की फसल में शुरू में दीमक कीट बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए दीमक प्रकोपित क्षेत्र में नीम की खली 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय प्रयोग करना चाहिए तथा पूर्व में बोई गई फसल के अवशेष को नष्ट करना अति आवश्यक है। इसके साथ ही माहू भी गेहूं की फसल में लगती है। ये पत्तियां तथा बालियों का रस चूसते हैं। ये पंखहीन तथा पंख युक्त हरे रंग के होते हैं। सैनिक कीट भी लगता है। पूर्व विकास विकसित सुंडा लगभग 40 मिलीमीटर लंबी बादामी रंग की होती है। ये पत्तियों को खाकर हानि पहुंचाती है। इसके साथ साथ गुलाबी तथा बेघन कीट लगता है। ये अंडों से लगातार निकलने वाली सुंडी भूरे गुलाबी रंग की लगभग 5 मिलीमीटर लंबी होती है। इसके काटने से फसल की वानस्पतिक बढ़वार रुक जाती है। इन सभी कीटों की रोकथाम के लिए क्या है, जरा ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्यूनालफास 25 EC को 1.5 से लेकर 2 लीटर मात्रा में पानी मिलाना है और 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। फिर से मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। क्यूनालफास 25 EC की 1.2 से लेकर 1.5 से लेकर 2 तक इतना लीटर जो है वो होना चाहिए और ये करीब जो है 700 से 800 लीटर पानी में घोलना है इससे।
और फिर छिड़काव करना है। कीट के साथ साथ चूहे भी लगते हैं, ये खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। चूहों के लिए जिंक फॉस्फाइड या बेरियम कार्बोनेट के बने जहर चारे का प्रयोग करना चाहिए। इससे जहरीले चारा बनाने के लिए 1 भाग दवा, 1 भाग सरसों का तेल तथा 48 भाग दाना मिलाकर बनाया जाता है, जो कि खेत में रखकर प्रयोग करते हैं। कटाई। कटाई फसल पकते ही बिना प्रतीक्षा किए हुए कटाई करके तुरंत ही मड़ाई कर दाना निकाल लेना चाहिए। जी हाँ, मड़ाई करना पड़ता है दोस्तों। भूसा व दाना यथा स्थान पर रखना चाहिए। अत्यधिक क्षेत्र वाले फसल की कटाई कंबाइंड से करनी चाहिए। इससे कटाई व मड़ाई एक साथ की जाती है। जब कंबाइंड से कटाई की जाती है तो बहुत लाभ होता है दोस्तों। भंडारण। मौसम का बिना इंतजार किए हुए उपज को बखारी या बोरों में भरकर साफ सुथरे स्थान पर सुरक्षित सूखी नीम की पत्ती को बिछाकर उसके ऊपर रखना चाहिए, या फिर रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। उपज। असिंचित दशा में 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है। सिंचाई दशा में समय से बुआई करने पर 55 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदा होती है दोस्तों, तथा सिंचाई देरी से बुआई करने पर 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। उसरीली भूमि में 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है। दोस्तों, अभी नई उन्नत की जो है गेहूं के बीज आए हुए हैं, जो कम पानी में किसी भी जगह आसानी से लग जाते हैं। देखभाल भी कम करनी पड़ती है और उपज भी अच्छी होती है। तो अगर आपको ये बीज चाहिए तो नज़दीक के कृषि संस्थान में जाइए, तो आपको वैज्ञानिक खुद ब खुद बता देंगे कि इस तरह की लगाएं। जहाँ पे पानी की समस्या होती है वहाँ के लिए है दोस्तों आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।